जय हिंद, जय भारत। मैं हरि किशन करण, जिला अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, उरई जालन, उत्तर प्रदेश से। साथियों, अब आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा बजट का ध्यान सरकार ने दिया है इस पर? यानी अब तो प्रिंट मीडिया, अमर उजाला 9 तारीख का आप देखा होगा, उसमें संज्ञान में लिया है और जो नियम है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के, उस पर काफ़ी चर्चा है। उसमें अखबार में काफ़ी नियम दिखाए गए हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये अब तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे जो संगठन ने आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को सरकार ने अपने संज्ञान में लेना चालू कर दिया है। क्योंकि अभी तक तो किसी ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को ठीक ढंग से उसकी जानकारी भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत कुछ से प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इस पर काफ़ी जानकारियाँ उभर कर आ रही हैं। प्रिंट मीडिया अमर उजाला में 9 तारीख को 9/7/2023 को पेज नंबर 3 पर लखनऊ से काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं जो संज्ञान में उन्होंने लिया है कि हाँ, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून में क्या क्या नियम हैं, क्या होना चाहिए। इन चीज़ों पर उसमें सीबीआई जांच भी के आदेश हो सकते हैं। जो अगर किसी कंपनी को एक से दूसरे राज्यों में काम किया है, उसकी सीआईबी जांच भी हो सकती है। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो एक ही राज्य में काम करती थी, कई कंपनियां कई राज्यों में काम करती थी, तो सीबीआई जांच बिल्कुल होगी उसकी। और दूसरी चीज़ यह भी लिखा है उसमें कि कार्रवाई 90 दिन में ही होगी। यदि 90 दिन से अगर कोई कारण ऐसा आता है कि जो टाइम लगता है, तो वो सक्षम अधिकारी डीएम और मंडला आयुक्त को भी अवगत कराएगा कि हमारा काम 90 दिन में नहीं हो पाया, इसके लिए हमें 90 दिन और चाहिए। यदि वो 90 दिन और ले लेते हैं तब 180 दिन होता है। नहीं, वैसे 90 दिन में ही पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। चलो भैया, 180 दिन में सही, 180 दिन में नहीं तो 200 दिन में सही, लेकिन प्रक्रिया तो हो, चालू हो, इसकी तेज़ी से रफ्तार बढ़े। और तेज़ी से रफ्तार बढ़ाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निरंतर लगा हुआ है और निरंतर पावर बना रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि इस अनियमित जमा योजना पाबंदी वर्ष एक्ट 2019 को गहनता से, जो उसके नियम कानून में बनाए गए हैं, उसके नियम को फॉलो करिए। और जो गरीब जनता है उसका शोषण जो कंपनी मालिकों ने किया है, उनको गरीब से गरीब बना दिया है। उस गरीब को निखारने के लिए, उसको उबालने के लिए हमारे आज़ाद जी ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते को सभी लोगों ने अपनाया। और ऐसा नहीं, इतना बड़ा संगठन अभी तक ना कोई बना है, ना कोई बनेगा, और ना इसकी कोई बराबरी कर सकता है। क्योंकि ये पूरे भारत में लागू होगा और ये संगठन पूरे भारत में भी बनेगा, पूरे भारत में है ही है। और बाकी संगठन होते हैं तो एक प्रांतीय होते हैं, एक प्रदेशीय होते हैं, या एक राज्य होते हैं। ये पूरा भारत में लागू है, पूरे भारत के लिए है। और इससे कोई दूसरा संगठन या दूसरा नियम भुगतान नहीं करवा सकता है। भुगतान होगा तो इसी पर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
और सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले कि जो भारत की बार बार गरीबी की आवाज़ आती है, भारत गरीब है, और जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब उत्तर प्रदेश ही माना जाता है, और उत्तर प्रदेश से ही सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। और सबसे भोले भाले लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, और ख़तरनाक भी उत्तर प्रदेश के भी हैं। अगर उनको कोई बात, अगर जैसे मान लिया कंपनियों ने यानी धोखाधड़ी करके सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को लूटा है, उनके विश्वास में आकर के उत्तर प्रदेश के सभी साथी उस कंपनियों में अपना गाढ़ा कमाई, मेहनत की कमाई, जो पूंजी बूंद बूंद करके जोड़ी थी, उन कंपनी मालिकों को थोड़ा विश्वास में दे दिया है। तो ऐसा नहीं है, वो अगर चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कंपनी मालिक को बना दिया तो सरकार को भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गरीब भी है और सबसे ज़्यादा भोला वाला भी है, और उस भोले वाले का लाभ ये सब उठा चुके हैं जो ठग हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही हर कंपनी चालू होती है। वो रजिस्ट्रेशन चाहे मथुरा का हो, चाहे आगरा का हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे जिस जगह का हो, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही जनता को लूटा जाता है, और जनता लूट जाती है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि हम लोग गलत जगह पर काम कर रहे हैं, या ये सत्य है या असत्य है। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया और ये दिखाया कि यहाँ से मानता है, और ये रजिस्ट्रेशन है, ये सरकार के अधीन कंपनी है, इस पे सरकार की मानता है। झूठे साचे शब्द बोल करके भोली भाली जनता को रिझा करके उनका धन छीन लिया। और ये बात सरकार को मैं बार बार फिर भी कह सकता हूँ कि यदि इस कंपनियों का पैसा अगर लौट गया तो ये गरीबी नहीं रहेगी। जो गरीबी है, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं पूरे भारत के गरीब लोग, इनकी अभी तक ना कोई सुना है, ना कोई सुनता है, ना कोई इसकी चर्चा करता है। तो ये गरीबी हट जाएगी और अपना भारत ठगमुक्त बेईमान रहित भी बन जाएगा, अगर इसका थोड़ा ध्यान दे ले सरकार। क्योंकि सरकार को तो पैसा देना नहीं है, ये पैसा तो सरकार के पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है, और अगर हल्का फुल्का देना भी पड़े तो ये सारे काम बंद कर दें, और जो जनता गरीब है, जिसके कई काम बाधित हैं, कई काम वो ब्याज पर पैसा लेकर के और गरीब हो जाते हैं। भाई कोई पूंजी है, किसी गरीब ने मान लिया 50,000, उसके लिए 5 लाख के बराबर होता है 50,000। और बड़े लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, और ये गरीबी क्या समझें, इनको 50,000 5 रुपये के बराबर होता है, और गरीब लोगों को 50,000 5 लाख के बराबर होता है। तो ये तुलना ही नहीं कर पाते कि कोई गरीब 50,000, उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई 50,000 ही हो सकती है, क्योंकि इनके तो अरबों पे बात होती है। कई जो भारत से पैसे लेके जाते हैं वो लोग विदेश चले जाते हैं, और उनको अरबों में गिना जाता है, और इधर गरीब लोग 50,000 को ही अरब मानते हैं। उसके पास 50,000 है तो वो बहुत अपने आप को अपना पूरा बड़ा आदमी मानता है कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं, और सरकार ये 50,000 की कोई गिनती नहीं रखती है। यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये 10 साल पहले कंपनी को दिया, उसने सोचा कि 50,000 का 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख में मैं अपनी लड़की की शादी कर लूँगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। और 10 साल बाद उसकी लड़की शादी के लिए आ गई, और वो पैसा 50,000 का 1 लाख मिलना था, उसके सपने थे, वो नहीं मिले, और लड़की की शादी तो कोई रोकेगा नहीं।
फिर उसने 1 लाख रुपए ब्याज पर ले लिया। समझने वाली बात है, कंपनी से कितना नुकसान हुआ है जनता का, जो पैसे लेके कंपनी नदारत हुई है। अब उसने 1 लाख रुपए जो ब्याज पे लिया है, तो वो ब्याज नहीं चुका पा रहा है। गंभीरता से ले सरकार इस बात को। उस पर 1 लाख का लड़की की शादी के बाद वो ब्याज नहीं चुका पा रहा है। उसके लड़के बच्चे पढ़ने में, तो क्या वो मजदूर के मजदूर रहेंगे। पढ़ाई पर जोर दिया जाता है सरकार की, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए। कैसे पढ़ाएं वो, कैसे पढ़ाएं? करने में जो मेहनत करता है वो कितना कमा लेता है, उसका परिवार कैसे चलेगा, और जो ब्याज पे लिया वो कैसे चुकाएगा। तो 1 लाख उसका कर्ज ज्यों तक खड़ा है और वो ब्याज नहीं भर पा रहा है, बच्चे पढ़ाएगा कैसे। इस बात को गंभीरता से लें, सरकार इस चीज़ को समझे। और कोई मान लो एक व्यक्ति को 5 किलो अगर राशन दिया जाता है, तो उससे कोई जीवन नहीं कटेगा उसका, जो राशन लेता है। या सरकार के किसान सम्मान निधि से जो किसान का पैसा दिया जाता है हर महीने, तो उससे क्या उसका जीवन यापन हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ठीक है, ये जितनी और योजनाएं सरकार चला रही है, वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके दिया जाता है। उससे कोई व्यक्ति यानी आगे नहीं हो सकता है, उसका वो सहारा बन जाता है कि चलो भाई इतना आ रहा है मेरा पैसा, वो भी कुछ काम में आ जाएगा। लेकिन उससे ये मजबूती नहीं आएगी कि हम गरीबी से उभर जाएंगे। हाँ, यदि ये पैसा सरकार दिलवा दे किसी प्रकार से, तो ये बात सोचने वाली है कि गरीबी हट जाएगी। बहुत कुछ गरीब परिवार संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति 1 लाख का कर्ज ब्याज नहीं दे पा रहा, वो कम से कम अपना मूलधन और ब्याज दे करके अपना कुछ पूंजी तो बचा सकता है। उसका जीवन इसी में चला जा रहा है, पूरा जीवन कमा के ब्याज वालों को ब्याज ही देने में। उसने मकान गिरवी रख दिया है, उसका ब्याज दे रहा है, ज़मीन गिरवी रख दी, उसका ब्याज दे रहा है। सोना चांदी तो पहनने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इतना पैसा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी पैतृक थी उसके पास, उसको बेच भी दिया है। होगा जब कुछ कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो आत्महत्या कर लेता है। इस चीज़ को संज्ञान में लो। सरकार से रिक्वेस्ट है कि आत्महत्याएं को रोको, गरीबी को दूर करो। और अगर गरीबी दूर हो जाती है, तो एक ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण भी होगा। और ये सारे जो दलाल बैठे हुए हैं, पैसे ऐंठने वाले, इनको भी रोकिए। कोई भी काम अगर गरीब का होता है तो उससे पैसा लिया जाता है। अगर उसका पैसा नहीं पहुंचता है तो उसका काम नहीं होता है, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे कोई लो XYZ हो। कोई कहता है कि नहीं ये सरकार है, हमें कोई घूसखोरी नहीं है। कौन कहता है कि घूसखोरी नहीं है? सब चीज़ों में घूसखोरी है। सब उल्टा सीधा ले रहे हैं पैसा। कोई चोरी से ले रहा है, कोई बीच के मध्यस्थ से ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई दुख के ले रहा है, कोई छुप के ले रहा है। ऐसा नहीं है कि जो दलाली हो नहीं रही है, बराबर हो रही है। इन चीज़ों पर अगर नियंत्रण किया जाए तो ये भारत देश गरीब नहीं है और न गरीब होगा। बस सरकार तो बड़े लोगों का देखती है, गरीबों का कोई सुनता ही नहीं है। कभी भी कोई चिटफंड मामलों में कोई सरकार कभी किसी के पास पहुंची है? कभी कोई नहीं पहुंची है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, इस एक्ट का जानकारी दे रहे हैं। आज़ाद जी हर ज़िले के DM साहब को बताते हैं, अवगत कराते हैं, वहाँ नियम लागू करवाते हैं, वहाँ की ठगी पीड़ित जमाकर्ता को अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं। ये जबकि सरकार को करना चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि नियम बनाया, कानून बनाया, और ये हर गांव तक, हर घर तक सूचना सरकार को भेजनी थी, लेकिन नहीं भेजी। ठीक है, नहीं भेजी। हम लोगों ने कम से कम काफ़ी ज़िलों में हमारे आज़ाद जी ने
भारत यात्रा के तहत अवगत करा दिया है, जानकारी करा दी है और नियम को लागू करवा दिया है। और अभिकर्ता जमाकर्ता का आवेदन भी जमा करवा दिया है और हो रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। कम से कम इस संगठन के माध्यम से कम कोई मंजिल मिली और सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार भुगतान का प्रक्रिया जल्दी शुरू करे, भुगतान होना चालू हो जाए और जनता की पीड़ा को सुनते हुए। और इसी के साथ ये वीडियो बड़ा हो रहा है, अपना यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद जी।